ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ़्लाइट का प्लेन है वो क्रैश कर गया है 1 से 2 बजे के बीच में। बताया जा रहा है कि लगभग 242 पैसेंजर उस प्लेन के अंदर थे, जिसमें से 50 से ज़्यादा आपको फॉरेनर देखने को मिलेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि प्लेन के पीछे के क्रैश होने के रीजंस क्या थे। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो अपने ओपिनियन के बेसिस पर, प्लेन की हाइट के बेसिस पर, उसके कंडीशन के बेसिस पर, क्या स्पीड थी उसके बेसिस पर एनालाइज करके आपको बताएंगे। लेकिन प्लेन के अंदर एक बहुत अच्छा एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। वो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्लेन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है केवल इस पर्पज से, ताकि अगर प्लेन में कोई डैमेज होता है फ्यूचर में तो उसके पीछे के जो एक्चुअल रीजंस हैं उनको पता लगाया जा सके। सिमिलरली इस प्लेन के अंदर भी जो एयर इंडिया का प्लेन था उसके अंदर भी ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल होगा। जब वो ब्लैक स्पॉट ये लोग ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट कर लेंगे तब जाकर एक्चुअल रीजंस को हम लोग पता लगा पाएंगे। अब होता क्या है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारा जो डाटा होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है प्लेन से संबंधित। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या होता है, जो को पायलट्स के बीच में आपस में डिस्कशन होता है फ्लाइट से संबंधित, वो सारा का सारा उसमें वॉइस की फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वो लोग बातचीत करते हैं, जो प्लेन की सिचुएशन के बारे में वो आपस में बातचीत करते हैं, वो सारा डाटा उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। अब जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है उसके अंदर कम से कम 88 टाइप की हमारे पास यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होता है। जैसे कि टेम्परेचर क्या होता है, जो फ्यूल लेवल होता है, किस हाइट पर वो प्लेन उड़ रहा है, कितनी स्पीड होती है, इस तरह के 88 प्रकार का डाटा उसके अंदर स्टोर होता है जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। अब इन सब के, इन दोनों कंपोनेंट्स के एनालिसिस के बेसिस पर ही जो एक्चुअल रीजन होता है उसके प्लेन के क्रैश होने का, उसका पता लग पाता है। और सिमिलरली ये वाला जो केस है, तो जब हमें ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तभी हम इसके एक्चुअल रीजंस को पता लगा सकते हैं। अब आपको मैं क्लैरिटी दे दूं, इसका नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक कलर का है। इसको जानबूझ के ऑरेंज कलर का बनाया जाता है ताकि हम इसको इजीली हम लोग इसको ढूंढ सके, फाइंड आउट कर सके। इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है ताकि ये वाटर के अंदर भी, पानी के अंदर भी इसको वहां पर हम लोग ढूंढ सकते हैं आसानी से। और जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको हम लोग रिकवर करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही एक्चुअल रीजंस तक पहुंच पाते हैं। और जनरली इसको जो ब्लैक बॉक्स होता है, इसको जो टेल होती है ना एरोप्लेन की, उसके पीछे स्टोर किया जाता है ताकि इसका मिनिमम डैमेज हो सके। हालांकि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सिल्वर कोटिंग होती है, स्टील की कोटिंग होती है इसके डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए। धन्यवाद। अब विज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।